गांव से दूर धूल और धुएं से घिरा वो ईंटों का भट्ठा, जहां सुबह की शुरुआत सीटी की आवाज से होती थी और रात खत्म होती थी राख में। वहीं काम करता था रामू, उसकी पत्नी गौरी और उनका 7 साल का बेटा चंदू। गरीबी ने इन्हें मजबूर किया था, इसलिए ये सालों से उसी भट्टे पर काम कर रहे थे। गौरी बहुत सुंदर थी, सांवली मगर बेहद मासूम चेहरे वाली। उसकी आंखों में दर्द भी था और इज्जत की चमक भी। भट्टे का मालिक था ठेकेदार हरनाम, एक हवसी, लालची और निर्दयी आदमी, जिसकी नजर हमेशा गौरी पर टिकी रहती थी। दिन बीतते गए। हर रोज जब गौरी ईंटें उठाती, हरनाम दूर से देखता। कभी पानी देने के बहाने पास आता, कभी कहता, गौरी तू चाहे तो तुझे यहां की जिंदगी आसान कर दूं। गौरी घबरा कर वहां से चली जाती, लेकिन अब डर उसके मन में घर कर चुका था। रामू को जब ये बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। पर गरीब आदमी क्या करे? अगर उसने विरोध किया तो अगले दिन भूखे मर जाएंगे। एक रात हरनाम नशे में धुत होकर गौरी के झोंपड़े की तरफ बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था, बस भट्टे की आग जल रही थी। गौरी की चीख सुनकर रामू झोंपड़ी से भागा और हरनाम का हाथ पकड़ लिया। दूर हट जा दलिंदे, ये मेरी बीवी है। हरनाम हंस पड़ा। तेरे जैसे मजदूर की बीवी भी तेरी है क्या? रामू ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। हरनाम गिर पड़ा और पास रखे जलते भट्ठे से उसका पैर झुलस गया। वो दर्द से तड़पता हुआ चिल्लाया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगली सुबह हरनाम ने सब मजदूरों को इकट्ठा किया और रामू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। कहा कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, इसे भट्टे से निकाल दो। लेकिन तभी गौरी सामने आई। उसके हाथ में भगवान की मूर्ति थी। उसने सबके सामने कहा, अगर झूठ बोल रही हूं तो ये आग मुझे जला दे, पर सच्चाई ये है कि ये आदमी दरिंदा है। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। सारे मजदूरों ने शोर मचाया। हरनाम की पोल खुल गई। लोगों ने उसे भट्टे से भगा दिया। अंत में रामू और गौरी ने उस दिन ईंटों की राख छोड़ दी, पर अपनी इज्जत की दीवार बचा ली। वो गांव लौटे और छोटे से खेत में काम करने लगे। जीवन फिर कठिन था, पर अब आत्मसम्मान था। गौरी ने अपने बेटे चंदू से कहा, बेटा, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जो ईंटें तुम देख रहे हो वो पसीने से नहीं, आंसुओं से भीगी होती हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा YouTube चैनल #LoG को सब्सक्राइब करें।